राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में विरह का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव कहते हैं, आत्मा जब इस ज्ञान नगर में आकर केवली भगवंतों के ज्ञान को सुनती है तो उसकी परमात्मा से मिलने की इच्छा तीव्र हो जाती है। वह हर तरीके से अंतर में परमात्मा से मिलने के लिए पुकार करती रहती है। सतगुरुदेव कहते हैं, जगत भेद जाने नहीं, क्यों कहूँ पुकार, ऋतुवंती ऋतु कारणे, सब अंतर बहु मार। आत्मा अंतर में परमात्मा से पुकार करके कहती है कि हे परमात्मा, ये जगत, ये संसार इस भेद को जानता ही नहीं है। सब राम नाम को रट रहे हैं, लेकिन उसका वेद विधि क्या है, वह सत्शब्द कैसे आता है, इस बात को कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं बताता है। ये मनुष्य शरीर मेरा अकार्य ही जा रहा है। हे परमात्मा, बस आप किसी भी तरीके से इस मनुष्य शरीर में आकर मुझसे मिलो। कहीं सुनी जावे नहीं, ना कोई सुनने हार। न तो किसी से ये दर्द कहा जाता है और न किसी को सुनाया जाता है, और ना ही कोई इसको सुनने वाला है, ना ही कोई इसको समझ पाता है। हे परमात्मा, सिर्फ एक आप ही ऐसे हो जो मेरी इस प्रार्थना को सुनो। पपैया जो पच रही अंतर पीड़ विराट, साहिब हम घर आव जो निश दिन जो बाट। आत्मा कहती है कि जैसे पपैया रात दिन पी पी रटता रहता है, ऐसे ही हे परमात्मा, आप मुझे अंतर में दर्शन दो। हर समय मैं आपके नाम को उनकी भक्ति कर रही हूँ। नैण नींद ना संचरे, अन पाऊं बिन जोग, धीरग हमारो जीवणो, हर दर्शन बिन भोग। न रात को नींद आती है, न अन्न की इच्छा होती है, न जीने की इच्छा है। आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, बिना आपके दर्शन के ये मनुष्य जन्म धिक्कार है। विरन रोवे रैन भर, साईं सुनो पुकार, बिल बिल बिलता नीस रे, बिन मिलिया भरतार। बेरहनी रूपी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए रात दिन रोती रहती है। बस किसी भी तरह मुझे परमात्मा व सत शब्द रूपी पति मुझे मिल जाए। कृपा कीजिए केशवा, मोभिरन पर आए, तब मिलिया बिन साइया, सब दिन दू भर जाए। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, कृपा कीजिए केशवा। हे परमात्मा, इस आत्मा पर दया करो। इस आत्मा का एक दिन भी आपके दर्शन के बिना रहना मुश्किल है। आप किसी भी तरीके से आकर मुझसे मिलो। पीव बहुणी सुंदरी, जूझू रहे उदास, बिरहन प्रीतम बायरी, तजती है दे आस। अब इस विरह रूपी आत्मा ने इस शरीर की आशा भी छोड़ दी है। किसी भी तरीके की उसके अंदर आशा नहीं है। जिस तरह स्त्री अपने पति के बिना उदास होती है, इसी तरह सुरता रूपी आत्मा अपने इस सत शब्द रूपी पति के बिना हर समय उदास है। भेग संभालो साइया, तुम बिना रहो न जाए, सब जग दीसे थोतरा, उजड़ मेरे भाग्य। अब ये आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। यानी जब आत्मा अंदर से भक्ति करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ती है तो ये नीचे पूरा उजड़, ये शरीर, जग रूपी शरीर पूरा खाली हो जाता है और उसका ब्रह्मांड भर जाता है। तो उसको वो हर समय शब्द रूपी पति आत्मा को अपने में मिलाने के लिए उसे खींचता रहता है। बस इस खींचातान में न तो वो उससे मिल पाती है, न तो उसे समझ आती है। तो वो अंदर ही अंदर उससे मिलने के लिए दुखी होती रहती है। मोको आण संभालियो, एक करस्या बतलाए, तुम परस्या बिनसाई, यो तन छूट्यो जाए। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, आप मुझे दर्शन दो। आपके बिना ये मेरा शरीर व्यर्थ ही जा रहा है, ये मेरी श्वासें घुटती जा रही हैं। और वह कब मिलेगी? आत्मा परमात्मा से मिलने का तो बस एक ही तरीका है कि ये सुरता इस सत शब्द रूपी धुन को सुने, क्योंकि जब तक सुरता को शब्द का संग नहीं होगा तब तक वो अंदर से परमात्मा से मिलने के लिए ऐसे ही तड़पती रहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं,
क्या मैं कहूँ बनाए कर तुमसे छिप्यो न कोई, गुण अवगुण मुझ में भर्या बिड़त तुम्हारो जोई। आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, मेरे अंदर बहुत ही गुण अवगुण बहुत से भरे हुए हैं, लेकिन अपने बिड़त को समझकर हे परमात्मा आप मुझे अपनी शरण में रखो। तुम प्रीतम पूर्ण ब्रह्म हो, सब मन सारत काम, आत्म कन्या विरैनी तुम चाहत है राम। हे परमात्मा, यह आत्मा कुछ भी नहीं चाहती सिवाय आप राम जी के दर्शन के, और कुछ भी इस आत्मा को नहीं जानते। आप पूर्ण ब्रह्म हो, सबके कार्य साधने वाले हो, सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हो। तो हे परमात्मा आप मेरा भी कारज करो, मेरा भी उद्धार करो। बाबल मेरो ब्याव कर बेको लगन लिखाए, आत्म कन्या विरहनी अंत आतर मन माय। आत्मा बाबल रूपी पिता यानी परब्रह्म पिता से कहती है कि हे परम पिता परमात्मा, मेरा ब्याह जल्दी करो, मेरी भी शादी जल्दी करो। आत्मा की शादी जब इस सत शब्द से होती है, तभी वह परमात्मा में मिलकर एक होगी, तभी परमात्मा का स्वरूप बनेगी। तो जब तक परब्रह्म रूपी पिता से उसकी विदाई नहीं होती, तब तक वह सत्स्वरूप परमात्मा में मिल भी नहीं सकती। तो आत्मा ब्रह्म परब्रह्म रूपी पिता यानी राम का नाम रटती है, तब वह परम तत्व में मिल पाती है, यानी सत्स्वरूप रूपी परमात्मा में मिलकर एक हो पाती है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, पुल मोरत दिन जात है, दिन सुन बरस समान, बरस हमारे साइया जुग बराबर जाए। आत्मा परमात्मा से बार बार अर्ज करके कहती है कि हे परमात्मा, आपके मिले बिना मेरा एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से कट रहा है। एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर बीत रहा है, एक वर्ष एक युग के बराबर बीता जा रहा है। जुग जाए सो सेल है, सुख में लखू न कोय, अब बर चिंता उपजी, छिन दूबर मुझ होय। हे परमात्मा, जब सुख में दिन बीतते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब दुख आता है तो एक एक दिन भी 100-100 वर्ष के बराबर बीतता है। तो इसी तरह यह आत्मा भी परमात्मा के से मिलने के लिए हर क्षण दुखी हो रही है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, अब मेरा मन यों कहे, मोए जन्म धिक्कार, खावंद बिन जुग जीवणो, रे मन मुख छार। आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, ये मेरा मन भी अब मुझे धिक्कारता है कि मेरे इस मनुष्य जन्म पर धिक्कार है कि मुझे अब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। बिना खावंद यानी बिना परमात्मा की प्राप्ति के संसार में जीना मनमुखी के बराबर है, क्योंकि संसार में जो मनमुखी होता है वो सिर्फ खाता है, पीता है, सोता है, लेकिन जिसको अंदर से परमात्मा के लिए पीड़ होती है, वो आत्मा लगन से भक्ति करती है। वही आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है जो रात दिन पीड़ से भक्ति करती है, और उसी को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अंकन कुंवारी कामणी, या जग सुनी न कोय, मो जुग जन्म अकाज है, ता घर मेर न होय। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, संसार में भी ये रीत है कि कन्या कैसी भी हो, लेकिन पिता उसकी शादी करा देता है, चाहे लूली हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे कोई भी उसमें कमी हो, लेकिन हर माता पिता यही चाहते हैं कि आत्मा अपने पति के घर जाके सुख भोगे। तो हे परमात्मा, क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती है? हे परमात्मा, मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है, आप किसी भी तरीके से आकर मुझसे मिलो। राम बिना संसार में जन्म धर्यो किण काम, संबल फूल्यो वन में तीरथ जल बिन धाम। हे परमात्मा, हे राम जी के बिना इस संसार में ये जन्म बेकार ही है। जिस प्रकार वन में संभल का फूल खिलता तो है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता है। जिस तीरथ पर जल न हो या रहने की स्थान न हो, तो वह तीरथ किस काम का। तो इसी तरह हे परमात्मा, अगर आप इस मनुष्य शरीर में न मिले तो मेरा ये मनुष्य जन्म मिलकर भी व्यर्थ चला जाएगा।
तो हे परमात्मा, बस आपसे एक ही बार बार विनती है कि इस आत्मा को अपनी शरण में लो। इस तरह इस विरहनी रूपी आत्मा जिसके अंदर परमात्मा से मिलने की तड़प है, वो अनंत प्रकार से परमात्मा को पुकारती रहती है और उससे मिलने के लिए पीड़ करती रहती है। तो जिस आत्मा के अंदर इतनी पीड़ होती है, इतनी भक्ति और भजन की लगन होती है या परमात्मा से मिलने की पीड़ होती है, उसी को परमात्मा के दर्शन होते हैं। इति श्री विरह का अंग संपूर्ण। राम राम।